तो भाई लोग बहुत ही लंबे समय के बाद आखिरकार गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का टीजर आ ही गया और कहा जा रहा है कि जो इस मूवी में विलन होगा उसका नाम स्कार किंग है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरे ख्याल से स्कार किंग को इस मूवी में विलन का रोल इसलिए दिया गया है क्योंकि उसने मोस्टर वर्जन के बहुत से मोस्टर को धूल चढ़ा रखी है। अगर आप लोग मूवी के टीजर को देखेंगे तो आपको मूवी में एक ऐसी जगह देखने को मिलती है जहाँ पर कुछ खंबे आपको गोल शेप में देखने को मिल जाएंगे और ये कोई पानी से भरा हुआ कुआं नहीं है बल्कि ये होलो अर्थ पर जाने का दरवाजा है, ऐसा मुझे लगता है। और अगले ही पल हमें इजिप्ट का सीन देखने को मिलता है जहां पर एक ब्लू रंग का कुछ दिखाई देता है और दूसरी तरफ आपको कॉन्ग भाई का हाथ धरती से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। कॉन्ग भाई के हाथ में एक लोहे का हमें आर्मर देखने को मिलता है जो उस आयरन मैन ने दिया होता है और अगले ही पल हमें होलो अर्थ का सीन देखने को मिलता है। और सबसे पहले हमें होलो अर्थ पर कॉन्ग भाई देखने को मिलते हैं जो कॉन्ग भाई अपने होलो अर्थ पर घूम रहे होते हैं और उसके बाद हमें कॉन्ग भाई के सामने एक छोटा सा बंदर दिखाई देता है और जो लगता है कि ये कॉन्ग भाई को जानता होगा तभी तो इसके पास आया। और ये बंदर तो भाई कॉन्ग भाई से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इसका रंग तो ब्राउन कलर का है भाई। और अगले ही सीन में हमें इंसानों को देखने को मिलता है जो होलो अर्थ की जांच करने के लिए आए होते हैं और इन लोगों को यहाँ पर बहुत सबूत मिलते हैं स्कार किंग के जिसके खून के हाथ चट्टानों पर लगे होते हैं और ये हाथ के छाप कॉन्ग के हाथों से भी बड़े होते हैं। और वहीं कॉन्ग भाई एक चमकीली जगह पर जाकर घूमने लगता है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये जगह स्कार किंग का अड्डा है जो कि हमें यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ग की हड्डियाँ देखने को मिलती है। और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि स्कार किंग ने बहुत से कॉन्गो के स्पीसीज को मारा होगा क्योंकि पहले कॉन्ग के खानदानों ने ही होलो अर्थ पर राज करते थे, लेकिन जब स्कार किंग आया तो उसने कॉन्ग के स्पीसीज को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है और ऐसे करके स्कार किंग ने सारे कॉन्ग स्पीसीज को मार दिया है और खुद ही होलो अर्थ पर राज करने लगा था। और जो कॉन्ग बच गए थे वो सभी स्कल आइलैंड पर चले जाते हैं और कॉन्ग के माता पिता भी स्कल आइलैंड पर ही चले जाते हैं। अब बात करते हैं टीजर की। यहाँ पर ब्राउन बंदरों का झुंड देखने को मिलता है और हमें स्कार किंग का चेहरा भी देखने को मिलता है और इसकी आंखों के ध्यान से देखने तो पता चलता है कि इसके पास भी कुछ खास शक्तियाँ होंगी। और वहीं अगला सीन हमें कॉन्ग को देखने को मिलता है जिसके पीछे बहुत सारे डायनासोर पड़े होते हैं और कॉन्ग उन डायनासोर से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि कॉन्ग भी इतने सारे डायनासोर से नहीं लड़ सकता। अब जरा एक बार इस सीन पर भी गौर किया जाए तो यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये आम लोग नहीं होते बल्कि ये लोग होलो अर्थ पर रहने वाले लोग होते हैं और इनके कपड़े भी अर्थ के लोगों से काफ़ी अलग होते हैं और ये लोग एक चमकदार सीढ़ी के पास खड़े होते हैं। अगला ही सीन हमें देखने को मिलता है शहर का जहाँ पर एक मोस्टर ने हमला कर दिया होता है और वहाँ के लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी हमें अगला सीन गॉडजिला का देखने को मिलता है और ऐसा लग रहा होता है कि गॉडजिला ने ब्लू लाइट की जगह पिंक लाइट लेना पसंद किया है और ये गॉडजिला पहले के गॉडजिला से अधिक शक्तिशाली हो चुका होता है। और तभी गॉडजिला जागता है और बर्फ को तोड़ते हुए ऊपर की ओर चिल्लाता है और तभी अगले ही पल में हमें स्कार किंग देखने को मिलता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका उम्र कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन इसकी उम्र देखकर इसे कमज़ोर समझने की भूल कतई मत करना क्योंकि इसने अच्छे अच्छे मोस्टर की वाट लगा रखी है। और तभी स्कार किंग एक बीच पर हमें दिखाई देता है और वहाँ पर गॉडजिला और कॉन्ग पहले से ही मौजूद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी का एंडिंग सीन यहीं पर होगा और गॉडजिला और कॉन्ग मिलकर इस बैटल को अंजाम देंगे और स्कार किंग को उसके घर में ही घुसकर मारेंगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटल दिन में ही होगी तो दिन में ये बैटल बहुत ही अच्छी देखने में लगेगी, तो आप लोग भी इस बैटल को मिस मत करना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्कार किंग इस मूवी का मेल विलन होगा क्योंकि ये दोनों तो स्कार किंग को फूंक मारकर ही खत्म कर देंगे। अब यहाँ पर ये दोनों भागते हुए इस टीजर को एंड करेंगे। उसके बाद हमें दोबारा ये छोटा बंदर देखने को मिलता है और लोगों का कहना है कि ये कॉन्ग का ही बच्चा हो सकता है, लेकिन मुझे डाउट होता है क्योंकि इसकी शक्ल और बाल दोनों ही कॉन्ग से नहीं मिलते हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। फाइनली इस मूवी को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो आप लोग भी इस मूवी को एक बार जरूर देखना। और अगर आप लोगों को भी इस मूवी का मेन विलन के बारे में जानना है तो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख लेना कि इस मूवी का मेन विलन कौन होगा।